हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गए अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर पे। इससे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था भैया? इससे पहले आपने बताया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जो इस तरह के फॉर्म में लिखी हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें पहले x वाला टर्म, x स्क्वायर वाला टर्म हो, फिर x वाला टर्म हो, फिर कोई नंबर हो, फिर बराबर 0, ऐसी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर 4 में हम यही चीज पढ़ रहे हैं। और मैंने तुमको एक फील बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। मतलब कि अगर कोई बोले क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम बोल दोगे है। यहां पे देख लो, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो 1 है, 1x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि b 0 हो गया और c 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएंगे, यही तो बचेगा, तो यही तो बचा। तो मतलब कि x की पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भैया सॉल्व कैसे किया जाता है, और आज का लेक्चर तभी बहुत डीप है। बच्चे इन मेथड्स में बहुत परेशान है, उनको पता ही नहीं लगता कि कौन सा एक ऐसा मेथड है जो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बढ़िया सॉल्व करे। बड़ा कंफ्यूज है। तो आज तुम्हारी एक एक दिक्कत, एक एक डाउट बेटा, गहराई से छोटी से छोटा डाउट आज मैं क्लियर करूंगा कि तुम कोई भी बुक उठाओ तो तुम्हें कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रुला पाए। इतना मस्त पार्ट है मैथ्स का। तो तैयार हो? ठीक है सर जी, तैयार है, बेसब्री से तैयार है, बस आप बताना शुरू करिए। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। पहले समझाता हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हिंदी मीडियम वाले बताओ क्या होता है? क्या होता है? द्विघाती समीकरण। ऐसे समीकरण, ऐसे इक्वेशन जिनकी द्विघात हो, दो हो घात x की, द्विघाती समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सुनना। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, समझते जाना मेथड, हिंदी में गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझना मेरी बात, इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसका एक और नाम है मिड-टर्म स्प्लिटिंग, इसका नाम है श्रीधराचार्य, वो सब बताऊंगा जब ये टॉपिक आएंगे। बात समझो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एनसीईआरटी ने हमारे ये रखा है जिंदा और ये रखा है जिंदा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर खत्म कर दिया, लेकिन हम तीनों ही बताएंगे। पहले ये दोनों बता दूंगा बुक वाले जो कोर्स में है, फिर ये, कि तुम्हारी जड़ मजबूत रहे। तो चलो, पहला मेथड कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड सीखना शुरू करते हैं। समझते जाओ एक एक बार। तुम ये जान चुके हो द्विघाती समीकरण क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर x की 2 हो, वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, सीधा सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, और मेथड हमारा अब चल रहा है फैक्टराइजेशन। ठीक है भैया, कौन सा मेथड चल रहा है? गुणन। ये एक ऐसा मेथड है, इसमें हमें माइंड में 2 विचार बनाने पड़ते हैं, 2 बस थॉट माइंड में हमारे 2 विचार बन जाए, ये पूरा खेल हो जाता है। बड़ा हलुआ खेल। फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है हमेशा पूरे ब्रह्मांड में कि ये जो लास्ट वाला टर्म है इसका गुणा, मल्टीप्लाई जो x² के साथ है उससे करा दो।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। जब इस x के साथ कुछ नहीं है तो 1x माना जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है फैक्टराइजेशन मेथड, कि इस लास्ट वाले टर्म का गुणा जो इस एक्स स्क्वायर के साथ है उससे करा दो। 10 1 जा गुणा करा रहा हूं, 10 एकम 10। ये करते ही माइंड में पहला विचार बने, क्या, गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। पहला विचार बना, ठीक है भैया। अब इस प्लस को देखना है। प्लस करने में जो x के साथ हो, x के साथ कौन है 7, प्लस करने पर 7 आए। दूसरा विचार, जोड़ने मतलब प्लस करने पर 7 आए। बस सबसे जड़ वाली बात है ये फैक्टराइजेशन मेथड की। हमको ये दो विचार बनाने हैं। ये विचार कैसे बनेंगे, पहले विचार बनाने के लिए सीधा जो भी लास्ट में है उसका एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उससे गुणा करा दो, 10 1 के 10, और पहला विचार बन जाए गुणा करने पर 10 आए। फिर सीधा इस साइन को देखो, कुछ भी हो यहां प्लस हो माइनस हो, इस वाले को देखना है। प्लस करने में जो एक्स के साथ है 7 आए, प्लस करने में बन गए दो विचार। ठीक है, अब इन विचारों पे काम करना शुरू करते हैं। ऐसे मुझे दो नंबर खोजने हैं जिनका मैं गुणा करूं तो 10 आए और उन दोनों को जोड़ दूं तो 7 आए। बताओ, यहां दिमाग लगता है, बड़ा ही मजेदार दिमाग लगता है। बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको अगर मैं गुणा करा दूं तो 10 आ जाए और जोड़ दूं तो 7 आ जाए। भैया 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 5 और 2 देखते हैं, 5 और 2 को जोड़ दो, 5 2 7 आ रहा है, 5 और 2 को गुणा कर दो 10 आ रहा है। वाह भैया, ये नंबर तो मेरे दोनों विचार को फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो ये दोनों विचार फॉलो कर रहे हैं। गुणा करा रहा हूं तो 10 आ रहे हैं, पहला विचार फॉलो हो गया, और जोड़ रहा हूं अगर तो 7 आ रहे हैं, जोड़ रहा हूं तो 7, दोनों विचार फॉलो। मतलब वो दो मेन फैक्टर मुझे मिल गए, 5 और 2 मुझे मिल गए मेन फैक्टर, वो नंबर 5 और 2 है। बस सबसे पहला यही खेल, यहीं से खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुमने सोचा कि भैया बिल्कुल गहरा 5 और 2 वो फैक्टर है जिनको जोड़ा तो 7 आया, गुणा किया तो 10 आया। जैसे ही तुमको ये फैक्टर्स मिल जाए, मिल गए फैक्टर्स, तो आओ सवाल पे। सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस ये जो बीच वाला टर्म है 7x बीच वाला, इसको तोड़ दो जो फैक्टर मिले हैं उसमें। किसमें, 5 और 2 में। इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 2। कोई फर्क पड़ गया क्या, 5 2 7 ही तो होता है, तो 7 में से तोड़ दिया। लेकिन इसी तरह क्यों तोड़ा, ऐसे भी तो तोड़ सकता था, 4 प्लस 3, 4 और 3 भी तो 7 होता है, यहां 4 प्लस 3 लिख देता, लेकिन नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि 4 और 3 ये इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 4 और 3 फैक्टर नहीं है, 4 और 3 का गुणा कराऊंगा तो 12 आएगा, जोड़ूंगा तो 7 आएगा, जोड़ने पे 7 आ रहा है, एक विचार पूरा हो रहा है, लेकिन गुणा करने पे 12 आ रहा है, और यहां गुणा करने पे 10 आना चाहिए, मतलब 4 और 3 फैक्टर नहीं है। इस बीच वाले टर्म को, ये जो दो विचार से हमें फैक्टर्स मिलते हैं जो हमें मिले उसी फैक्टर्स में तोड़ देना है। ठीक है, आगे लगाया प्लस 10 बराबर 0। समझ आई बात, हाँ। मिड वाले टर्म को तोड़ दिया, इसलिए इस मेथड को और एक नाम दिया, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसे बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो मैंने कराया फैक्टराइजेशन मेथड में। इसे एक अलग से नाम दे दिया, अरे मिड टर्म स्प्लिटिंग करा दो, और लड़के डर जाते हैं। क्या किया, मिड टर्म को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, इन दो विचारों के हिसाब से जो नंबर मिले। अब समझना पूरा खेल। आओ, एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट और एक्स है, मतलब एक्स का गुणा हो रहा है। मेरे प्रभु मैथ्स के ज्ञानी, ये दोनों बातें सेम है। 5 प्लस 2 का गुणा एक्स से हो रहा है, 5 प्लस 2 का गुणा एक्स से हो रहा है। 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं।
डरा मत करो। तो इस x का, जैसे x का गुणा इस पूरे से हो रहा है तो पहले x का 5 से कराऊंगा, फिर x का 2 से कराऊंगा। तो यहाँ पे तो वैसे ही ना x का गुणा इससे हो रहा है, x का पहले 5 से कराऊंगा फिर 2 से। तो 5x जा 5x, 2x जा 2x प्लस 10। यार डायरेक्ट भी कराया जा सकता है बेटा, एक एक बात बताने का मतलब है कि मुझे पता है बहुत बच्चे बेचारे कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ना कोचिंग ना कुछ, और जाने के बाद भी उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम मेरे समझो, मैं तुम्हें एक डाउट क्लियर करूंगा, चाहे जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तुम बस यहां से मेरी बात समझो। गुणा करा के लिख लिया, अब क्या करते हैं, अब दो दो का जोड़ा बनाते हैं। हमेशा देखना, हमेशा दो दो का जोड़ा, और जोड़े में से लेना है कॉमन। अब एक कॉमन लेने वाली बात मैं तुम्हें समझाता हूं, समझना। कॉमन क्या है? कॉमन वो चीज है, जैसे मैच में, क्रिकेट में कॉमन क्या होता है, जो तुम कॉमन प्लेयर रख लेते हो, जो इस मैच से भी खेले इस टीम से भी खेले। तो कॉमन का मतलब वही होता है जो दोनों में हो। ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में हो, वही कॉमन है। ये दो टर्म मैंने लिया, दो दो का जोड़ा बनाया, अभी से मत देखो, पहले इन दोनों को देखो। इसमें बताओ कॉमन क्या दिख रहा है जो दोनों में हो। भैया यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन है। हाँ सही कहा, एक्स दोनों में है, तो एक्स ले लिया, तो ये लगा दिया ब्रैकेट। इस टर्म में से मैंने एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक्स कितने थे, 2 थे ना भाई। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणे एक्स। यहाँ पे 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर ले लिया, एक बचा। एक्स स्क्वायर मतलब 2 है, एक बाहर ले लिया, एक बचा, प्लस एक्स बाहर ले चुका हूं, खाली यहाँ क्या बचा, 5। ये देखो, अगर मैं इसका दोबारा गुणा कराऊंगा तो यही आ जाएगा, देखना। एक्स 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 प्लस 5, अब गुणा कराओ, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, एक्स 5 जा 5x। ये देखो, मतलब मैंने सही लिया कौन, इसको गुणा करा रहा हूं तो यही आ रहा है, मतलब इसको मैंने तोड़ के सही लिखा, ठीक है। यहां बताओ कॉमन दोनों में क्या है। भैया इस बार तो दोनों में x तो है नहीं, तो x तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या है, गौर करो, क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, किसी सेम पहाड़े में आते हैं। हाँ भैया, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में, और ये भी 2 के टेबल में आता है, तो मतलब 2 कॉमन है। याद रखना, अगर ये दोनों किसी सेम टेबल में आए तो वो टेबल कॉमन है। दो में दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन है। आओ, 2x में से मैंने 2 बाहर ले लिया, तो खाली क्या बचा यहाँ, x प्लस 2 का पहाड़ा पर 10 आ जाए, 2 पंचे 10। समझे? हाँ, यहां पे एक बड़ी अच्छी सीन होता है, क्या, ये अंदर वाली चीज हमेशा सेम आती है। अगर अंदर वाली चीज सेम नहीं आ रही है तो देख लेना कि तुम्हारा मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ में है। अगर ये अंदर वाली चीज सेम नहीं आ रही, यहां सेम आ गई मतलब हमने सही किया। अब क्या करना है, x प्लस 5 2 बार है, एक बार x प्लस 5 लिख लो, बचा क्या, x प्लस 2, एक बार x प्लस 2 लिख लो, एक बार x प्लस 2 लिख लिया, एक बार इन दोनों में से एक ये लिख लिया, ठीक, बराबर 0। अब आखिरी काम, x प्लस 5 को भी 0 के बराबर दिखा दो, x प्लस 5 को 0 के बराबर दिखा दो, तो x की वैल्यू आ गई यहां से, प्लस का 5 कहां गया, वहां माइनस का 5। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर दिखा दो, प्लस का 2 वहां जाके, तो x की 2 वैल्यू आ गई। वाह भैया, एक आ गई -5, एक आ गई -2। मेरी बात समझ आई? बस यही है फैक्टराइजेशन मेथड में। बहुत सारे सवाल लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं तुमको 2 चीजें, पहले इतना समझ गए तुम, कुछ चीजें बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा, मैं एक भी बात नहीं छोड़ूंगा कि तुमको कभी भ्रम न रह जाए। अभी और समझेंगे सब, ठीक है। देखो, यहां के बाद बहुत बच्चों को रटवाते हैं टीचर, जैसे मैंने अभी तुम्हें रटवाया। बात समझना, x x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, ये कंडीशन थी, बराबर 0। यहां के बाद एक्चुअल में होता क्या है, हम ऐसे क्यों लिख देते हैं, तुम पूछना, बच्चे से ऐसे लिख देते, क्यों लिखा है ऐसे, प्रश्न तो यहां बनता है, ऐसे क्यों लिख दिया, रीजन। कॉमन क्या है, अभी भी कॉमन का ही खेल चल रहा है। इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है, जो दोनों में हो। भैया इस पूरे टर्म में भी x प्लस 5 है,
इस पूरे टर्म में भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 तो कॉमन है। अंदर क्या बचा, जब इस पूरे टर्म में से x प्लस 5 ले लिया तो यहाँ x प्लस 5 बाहर आ गया, बचा x प्लस, और ये x5 बाहर आ गया, बचा कौन, ये देख लो भाई। इसलिए मैंने लिखा था, पहली चीज की मैंने क्लियरेंस तुम्हें दे दी कि तुम्हें कहीं से रट्टू तोता ना फील हो, इसलिए ये बात सीधा लिख सकते हैं। अब तुम इस बात को सीधा सोच लो कि एक बार ये वाली चीज लिख देना है और एक बार ये वाली, काम तो बन जाएगा। कंसेप्ट लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको एक्चुअल में कॉमन ले लेते हैं। दूसरी बात, भैया आपने x प्लस 5 को 0 के बराबर क्यों दिखाया, ये भी प्रश्न पूछो टीचर से। तो आओ देखते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 2 क्या था, बराबर 0। गौर करो इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा। मैं इस टर्म को यहीं छोड़ता हूं। गुणे की चीज अगर बराबर के उस तरफ जाती है तो कहां जाती है, मल्टीप्लाई की चीज अगर उस तरफ जाती है तो कहां जाती है, अपॉन में। तो ये चीज गई अपॉन में। और तुम्हें मैथ्स का एक रूल पता है, अगर न्यूमरेटर 0 तो पूरा टर्म 0। तो ये देखो ना, x प्लस 5 बराबर 0 दिखा सकता था, और यहां से x की वैल्यू निकालनी, 10 का 5 माइनस का। दूसरी चीज की भी क्लियरेंस मैंने तुमको दे दी। हाँ भैया x प्लस 2 को 0 क्यों दिखाया, तो यार क्यों भ्रम में, अब इसको छोड़ दे, ये गुणे में इसको नीचे ले जा, ले खत्म, आ तो गया। ठीक है, समझ गए। आओ और दूसरा सवाल लगाओ। वही तो पहला तो मैंने तुम्हें एक बात बताई, सबसे पहले क्या करना है, दो विचार। क्या करना है, फैक्टराइजेशन मतलब दो विचार। दो विचार करते ही मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे, बीच के टर्म को तोड़ दो, दो विचार। और हमेशा ही चलो दूसरा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। बताओ भाई, चलो शुरू करो करना, कैसे होगा सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से। भैया सबसे पहले हमको माइंड में दो विचार बनाने हैं। आइए, पहला विचार बनाने की टेक्निक है, इस लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्वायर के साथ है उससे कराओ। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1, मतलब 6 और 1 का गुणा। पहला विचार तैयार, गुणा मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। साइन वाइन मत देखना कि -6 का, इस नंबर का मैं जो बात बता रहा हूं यूनिवर्सल बात है, इस नंबर का, इसका साइन वाइन कुछ नहीं यहां देखना है। पहला विचार बनाने के लिए ये जो भी नंबर है, प्लस का 6 हो, माइनस का 6 हो, जिसका हो कोई मतलब नहीं। पहला विचार बनाने के लिए जो लास्ट में नंबर है उसका एक्स स्क्वायर के साथ वाले टर्म से गुणा, 6 कम 6, गुणा करने पर 6 आए, पहली बात। दूसरा विचार कैसे बनता है, ये वाला साइन देख के भैया, ठीक है, माइनस है, मतलब माइनस करने पे जो x के साथ है वो है, x के साथ क्या है 5, मतलब माइनस करने पे 5 आए, माइनस करने पे 5 आए, घटाने मीन्स माइनस करने पर 5 आए। बने दोनों विचार, दिख रहा है, चल रहा है सब, हाँ ठीक है। बताओ भाई, बोलो, बड़ी गर्मी है, बड़ी बताओ मुझे जल्दी, कौन से नंबर है ऐसे। दो विचार बनाने के बाद में क्या करना है, इन विचारों पे काम करना है। काम करने का मतलब वो दो नंबर ढूंढना है जिनका गुणा कराने पर 6 आए और घटाने पर 5 आए। अब लड़के बुद्धि लगाना शुरू किए, 3 गुणा करने पे 6 आए, 3 दूनी 6, और भैया घटाने पर 5 आए, 3 में से 2 घटा ले 1 आ रहा है, गलत, ये फैक्टर्स नहीं है। और क्या हो सकते हैं, गुणा कर, सोचो तुम, मुझे पता है, आओ गौर करो, 6 एकम 6, गुणा करने पर 6 आया और 6 में से 1 घटाओ 5 आया। अरे सोचो, तुरंत मिल जाते हैं, समझ गए, 6 की 6 और 6 में से 1 गए 5। दोनों विचार, पहला विचार फॉलो फॉलो, घटाने पर 5 आए, घटाने 5 आए, फॉलो फॉलो, मतलब वो फैक्टर है 6 और 1, 6 और 1, ठीक भैया। जैसे ही फैक्टर मिले सवाल पकड़ लो, क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिखूंगा 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6 बराबर 0। भैया 5 को मैंने क्या लिख दिया 6 में से 1 गए क्योंकि फैक्टर कौन थे 6 और 1, और यहाँ पे कंडीशन क्या थी घटाने पर 5 आए, तो ये देख लो घटाने पर क्या आ रहा है 5, इसलिए हम माइनस लगाना क्योंकि कंडीशन थी घटाने पे 5 आए। तो मुझको ऐसे फैक्टर ढूंढने थे जिनको घटाऊं तो 5 आए, तो वो फैक्टर यही तो है 6 और 1। जोड़ने की बात थोड़ी ना कि जोड़ने पे 5 आए कि 6 आए, यहाँ में जो दो बात बनी वो ये बनी और इन्हीं बात को फॉलो करना है। और इस बात पे बोला है कि घटाने पर 5 आए, तो ये देखो 6 और 1 को घटाऊंगा तो 5 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ लड़के बोलते हुए 7 माइनस 2 ले सकते थे, तो मूर्ख हो क्या 7 और 2 है क्या वो जो फैक्टर जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, गुणा करने पर 6 आए, इनका गुणा करने में 7 और 2 का तो 14 आ जाएगा, पहली बात ही नहीं फॉलो कर रहा है। तो कोई भी नंबर नहीं, बहुत लड़कों का भ्रम है बच्चों, इसलिए बता रहा हूं क्लास 8th से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे से बोलते हैं कुछ भी तोड़ दो बस बीच वाले को, नहीं बीच वाले को इन दो विचार पे तोड़ना है तभी वो मेन फैक्टराइज होगा। ठीक है, अब भैया एक्स स्क्वायर प्लस 6x जा 6x 1x जा x माइनस 6 बराबर 0। बात समझ आई, 1x जा 1x मतलब x 1 नहीं लगाया जाता कोफिशिएंट, खुद फील होना चाहिए 1 का। ठीक है, अब क्या करना है इस स्टेप पर भैया 2 2 का जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ समझना यहाँ अच्छे अच्छों की हालत खराब होती है, दोनों में कॉमन क्या है भैया, इसमें भी x है इसमें भी x है, ये x। इस पूरे दोनों टर्म में से x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x 2 थे, एक x ये बच गया, प्लस ये 6x था, x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 6। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, ये माइनस लगा, कॉमन बताओ क्या है भैया, कुछ नहीं है, ना किसी के टेबल में आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं, और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, याद रखना। इसमें कुछ कॉमन नहीं था, ना दोनों में x था ना दोनों किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, तो 1 के टेबल में सभी आते हैं ना, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, तो 1 ले लो जब कुछ ना मिले। अब देखो ये x लिखा और अंदर प्लस 6, वाह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ बच्चों का, भैया आपने इस माइनस को प्लस क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, वो साइन बदलते हैं ना बाबू अंदर के, ये बात तो पता है, बाहर माइनस था। अब ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं, समझना मेरी बात को, मेरी बात समझना, -1 x प्लस 6 सॉल्व करो, 1x जा x 1 6 जा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस x माइनस 6 माइनस x माइनस 6, समझ रहे हो। ये अगर तुम अंदर से माइनस ही रखते, बहुत लोगों का भ्रम होता है, देखना अब उन्हें जल्दी जल्दी देखा कुछ कॉमन नहीं है, 1 लिया है माइनस था, ये माइनस लगा दिए, तुम दोनों तरफ से खत्म हो गए, अंदर का वैल्यू सेम नहीं हो रहा, पहला माइंड में थॉट बन गया हम गलत है, दूसरा इसको सॉल्व करके देखो, आओ 1x जा x 1 6 जा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 नहीं है, सवाल गलत हो गया समझ रहे हो ना, तो कतई यहाँ माइनस नहीं लेना, यहाँ हमेशा क्या लेना है प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अगर यहाँ प्लस हुआ तो कोई फर्क ना पड़ता, ये केवल माइनस के लिए कंडीशन है, इसको स्टार कंडीशन है माइंड में, ये जब माइनस बाहर हो, बोलो माइनस बाहर हो तो अंदर ऐसी घटना होगी, माइंड में बनाओ इसे। ठीक है सर पक्का, जब भी बाहर माइनस होगा भटकना मत, बाहर माइनस का बहुत बड़ा खेल है, अंदर के साइन बदलेंगे। ठीक ठीक समझ आया, छोटी छोटी वो कंसेप्चुअल बातें एक बार जान लो। और तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, बोलो भाई जल्दी बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, जल्दी बोलो कैसे होगा भैया, फैक्टराइजेशन मेथड है वही दो विचारों का खेल। पहला विचार, इस 20 का मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्वायर के साथ है, कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 20 बन जा 20 गुणा
गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन प्लस, प्लस करने में 9 आए, एक्स के साथ वाला प्लस करने पे 9 आए, जोड़ने मतलब प्लस करने पर 9 आए। पता है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे। पता है कैसे? तुम्हें कभी लगेगा प्लस करने में -9 आए, भटक गए, अब -9 वाले फिर तुम्हारी मैथ कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वो तो बकवास, वो तो वैसे कभी नहीं करना। मैंने जो बताया ये हमेशा काम करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। हजारों बुक पढ़ने के बाद है ये हमेशा काम करेगा। सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने बताया, सबसे सुकून वाला। कुछ साइन वाइन नहीं देखना, लास्ट का जो नंबर है उसका इससे गुणा, 20 इक्के 20, गुणा करने पर 20 आए, फिर देखना ये साइन, प्लस करने पे 9 आए। साइन वाइन नहीं मारे, बस नंबर प्लस करने पर 9 आए। बताओ भाई ऐसे कौन से नंबर है? सीधा दिख रहे होंगे तुम्हें, 5 और 4। ये देख लो, 5 चक्को 20, पहली कंडीशन गुणा करने पे 20 आए, आ रहा है, फॉलो। जोड़ने पर 9 आए, 5 + 4 9। दूसरी कंडीशन भी फॉलो, वो मेन फैक्टर मिल गए 5 और 4। जैसे ही फैक्टर मिले आओ सवाल पे। अब यहाँ पे मजा आएगा देखना, x² - 9 को क्या लिख दूं, 5 + 4, ये क्या है x + 20 = 0। भाई यहाँ तक तो समझ गए, मिड टर्म को तोड़ना जान गए। हाँ भैया, मिड टर्म को हम तोड़ना जान गए, बड़े अच्छे से जान गए। मिड टर्म हमारा टूटता है इन फैक्टर्स के हिसाब से। सबसे परम बात, सबसे जड़ बात ये है फैक्टराइजेशन। अब भैया इसे सॉल्व करते हैं। आओ, x² - 5x = 5x, 4x = 4x। साइन किसका लग गया यहाँ? ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, ब्रैकेट खुलता है, तो साइन बदलते हैं ना बाबा। तो सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने फिर से बोला, माइनस वाला केस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बल्कि हलवा बात है एकदम। तुम देख लो इस केस को, -5 + 4x, x को यहां कर ले मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं, करो सॉल्व। 5x = 5x, 4x = 4x, हुआ ना? यही तो था सीन जो सॉल्व करके लिख दिया, यही तो आ रहा है। तभी मैंने साइन बदल दिया। अब बच्चे माइनस पे गौर ही नहीं करते हैं, यहां से प्लस लगाए रहते हैं, गौर ही नहीं करते बाहर माइनस है। माइनस से तो खेल बदल जाता है, गणित में तो पता ही है। देख लो ना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, यही चीज तो है ये। एक्स को मैंने यहां लिख दिया मल्टीप्लाई में, यही तो आ रहा है। तो भूल के साइन मत लगाना। बस ये कब तुम्हें गौर करना है, जब माइनस की समस्या है। ठीक है, अब कॉमन लो। कॉमन क्या है भैया? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में एक्स है, दोनों में एक्स है ना, ले लिया। यहाँ एक्स 2 थे, एक एक्स बचा, 5x था, यहाँ 5 बचा भैया। माइनस यहाँ कॉमन क्या है? दोनों भैया 4 के टेबल में आते हैं, 4। यहाँ क्या आया? x। प्लस का क्या करूं? माइनस। 4 पंचे, देख लो अंदर की वैल्यू फिर सेम। ये समझो यहाँ फिर बाहर माइनस था, जहां जहां माइनस बाहर था वहां वहां सीन बदलता है। यहाँ बाहर माइनस था, 4 दोनों में से कॉमन लिया x, प्लस का क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि बाहर किसका साइन था? माइनस का। प्लस में कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। अब मुझे एक फैक्टर मिल गया x - 4, एक फैक्टर मिल गया x - 5 = 0। एक बार x - 4 को 0 के बराबर दिखा दो, x की वैल्यू आ गई 4। एक बार x - 5 को 0 के बराबर दिखा दो, x की वैल्यू आ गई 5। बात समझ आ रही है? हाँ, समझ। ठीक है, और करो, करते रहो आज, जब तक हर केस ना सॉल्व हो जाए। तो सिखा ही रहा हूं बेटा, अभी की बात समझोगे। और अभी लगाने का टाइम ही नहीं, लगाने के लाखों बुक है तुम्हारे पास। पहले ये चीज फील करो जो बोल रहा हूँ। x² - 2x - 8, मैं माइनस वाले दे रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाए। बोलो भैया, ये 2 विचार। पहला विचार, इस लास्ट के नंबर का गुणा
जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसका करा दो, इसका 1 है। 8 एक कम 8, पहला विचार गुणा मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, ठीक है भाई, पहला विचार। दूसरे विचार के लिए ये वाला साइन देखो, घटाने पे माइनस करने पे 2 आए, घटाने माइनस करने पर 2 आए, ठीक है। अब ढूंढते हैं, नंबर ढूंढो, विचार लिखते ही विचारों पे काम शुरू। नंबर कौन से हैं जिनका गुणा करूंगा तो 8 आए और माइनस करूं तो 2 आए, बताओ भैया। 4 और 2, 4 दूनी 8, पहली बात फॉलो गुणा करने पे, और 4 में से 2 गए 2, दूसरी बात भी फॉलो कर लिया, वाह, मिल गया फैक्टर 4 और 2। फैक्टर मिलते ही आ जाओ सवाल पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस, मिडटर्म को तोड़ दो, 4 माइनस 2, फैक्टर क्या मिले थे, घटाने पे 2 आए, घटाने पर 2 आए, 4 माइनस 2 घटाने पर 2 आ रहा है, एक्स माइनस 8 बराबर 0। देखना कितना मजा आएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस 4x 4x, अंदर साइन माइनस से प्लस 2x 2x, हल हुआ। ब्रैकेट बाहर माइनस था, इस माइनस को प्लस कर दिया, खत्म। देखो दोनों के साइन बदल गए हैं। 4 के साथ क्या था, गौर करो, 4 के साथ क्या था यहाँ पे प्लस, अब 4 के साथ क्या हो गया माइनस, 2 के साथ क्या था माइनस, 2 के साथ क्या हो गया प्लस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सभी टर्म के साइन बदल जाते हैं। अब देख लो, ठीक है, आगे क्या बचा, माइनस 8 बराबर 0, समझ आई बात। बाहर माइनस देखते, अगर यहाँ प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही उतार लेते, लेकिन माइनस है तो खेल अंदर के साइन का बदल जाता है बाबू, दोनों टर्म में, ठीक है। अब भैया दोनों का कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स, एक्स स्क्वायर थे, एक्स 2 थे, 1 बचा, 4x में से x ले लिया, 4 बचा, प्लस दोनों में कॉमन क्या है भैया 2, तो बाहर प्लस है, अंदर साइन बदलने कोई मतलब ही नहीं, बस माइनस होता है तब डर होता है, प्लस में तो खेलते जाओ, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, और 2 चक्को 8, बताओ अंदर का सेम है ये भाई, ये मैं सही हूं, हर बार फैक्टराइजेशन मेथड सही हो रहा है। अब एक बार भैया x प्लस 2 लिख दो, अरे ये वाला, और एक बार x माइनस 4 लिख दो। यार गुणा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है बाबू, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, चाहे x प्लस 1 x प्लस 3 लिखूं, चाहे x प्लस 3 और x प्लस 1 लिखूं, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, नहीं अंतर है, बस देखने में अंतर लग रहा है कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, ये दोनों बातें सेम है, गुणे में उल्टी सीधी चीज हो जाती है। तो पहले इससे लिखो या इससे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आ गए। अब एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर, यहां से x की वैल्यू प्लस का 2 बराबर के उधर जाके माइनस का 2, पहली x की वैल्यू, x माइनस 4, माइनस का 4 बार जाके प्लस का 4, एक आ गई x की वैल्यू माइनस 2 और एक आ गई 4, ये रहा। देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्क्वायर, तो x की कितनी वैल्यू निकलना पॉसिबल है, 2। इसी तरह जब x की 3 होती है क्यूबिक इक्वेशन की, तो x की वहां पे कितनी वैल्यूज निकलती है, 3। याद रखना हाईएस्ट डिग्री बताती है किसके कितनी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। इसलिए देख लो हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की एक वैल्यू नहीं आ रही है, x की तुम्हें 2 वैल्यूज मिल रही हैं, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर कितनी होती है, 2, तो x की वैल्यू भी कितनी, 2। ये सब मैथ की बातें फील करते चलो, ठीक है। और चले, समझ आई बात, माइनस प्लस सब खेल समझ आ गए, बिल्कुल। करो बैक टू बैक फिर मेरे साथ 3-4 सवाल, अब ज्यादा बात नहीं, बस लगाते चलो। अरे यार तुम लोग मजे से पढ़ रहे हो, मजे से एकदम डीप होके पढ़ो, मेरी तरह, इस तरह डीप हूं मैं मैथ्स में, पसीना भाई चाहे गर्मी लगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमको ज्ञान लेना है। आजकल हर टीचर रटवा रहा है, तो मतलब ही नहीं बच्चा फील करे, बहुत बच्चे समझना चाहते हैं यार, उनकी दिल की फीलिंग भी तो समझो। चलो अभी तो बहुत सारी बातें करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28,
बताओ। अभी तुमको आज एक मेथड बताऊंगा, मजा आएगा। आओ चलो दो विचार बनाते हैं। पहले विचार के लिए भैया ये वाला हथकंडा अपनाते हैं, लास्ट के नंबर का गुणा जो एक्स स्क्वायर के साथ है उससे करा दो। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, क्या है 28 एक कम 28 बन जा 28 गुणा, हर बार लिख रहा हूं कि फीड हो जाए माइंड में, गुणा करने पर 28 आए। दूसरा इस वाले साइन को प्लस करने में एक्स के साथ वाला प्लस करने पे 11 है, प्लस प्लस जोड़ने पर 11 है। ठीक है भैया, तो कंडीशन देखना, गुणा करने पर 28 आए और जोड़ने पर प्लस करने मतलब जोड़ने पर 11 है। अब बच्चे सोचते हैं भैया 14 दूनी 28, 14 और 2 हो सकता है। चलो देखते हैं, 14 दूनी 28, गुणा करने में तो 28 आ रहा है, ठीक है भाई, पहली कंडीशन फॉलो है। और जोड़ने पर 11 है, 14 2 ये तो 16 हो रहा है, गलत, 14 और 2 नहीं हो सकता है। कैसे ढूंढे, तो सुनना मेरी बात, अभी तो छोटे छोटे फैक्टर से मिल जा रहे हैं, कभी फंसाने वाले आ जाते हैं, फिर क्या करोगे, तो मेरी बात समझना। एक बड़ा अच्छा मेथड है, गुणा करने पे कितना है 28, ये जो गुणा करने वाली चीज होती है ना, इसका फैक्टराइज कर लो, मतलब ये इसका गुणनखंड कर लो, इसको तोड़ लो इसके फैक्टर से। जैसे एलसीएम एलसीएम नहीं करते हैं नंबरों का, ऐसे एलसीएम किया जाता है, तोड़ते चले जाओ नंबरों को, ऐसे इसके फैक्टर्स कर लो। अब मैं इसे एलसीएम बोलूंगा तो भड़क जाते हैं लोग, तो ये एलसीएम में गुणा ऐसे तोड़ लो दोस्तों। 28 2 के पहाड़े में आएगा। बहुत बच्चों को लगता है कि 2 के पहाड़े में केवल 20 तक ही आता है, 2 दहम 20, 2 10 जा 20, उसके आगे नहीं होगा, 2 से कोई चीज नहीं कटेगी क्या। 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 14 जा 28। तो भैया जिन संख्याओं के लास्ट में जो भी इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, जहां तक अनंत तक, वो सब 2 से कटेंगे। 2 से 28 कटेगा कितने बार में, 14 बार में। अब 14 किसके टेबल में आता है, 2 के, 2 7 जा 14, और 7 किसके टेबल में आता है, 7। फैक्टर तुझे अब देखो यहाँ ढूंढो, समझ लो तरीका बता रहा हूँ नंबर ढूंढने के, फैक्टर ढूंढने का। चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए तुम इस मेथड से ढूंढ निकालोगे, देखना। तुमने बोला भैया गुणा करने पर 28 है, जोड़ने पर 11 है, क्या हो सकता है, आओ 2 दूनी 4 और 7 मिल गए, 4 सत्ते 28 और 7 और 4 को जोड़ो 8 9 10 11, वाह भैया मिल गए 7 और 4, देख लो 7 चौक 28 पहली कंडीशन, और 7 में 4 जोड़ा 11, ये देखो 2 दूनी 4, मैंने दिमाग लगाया, ये 4 हो सकता है और यदि 7 हो सकता है, 7 चौक माइनस 7 चौक को 28 7 8, अरे मिल गए। हमेशा ये जुगाड़ लगवा देता है तुम्हारा मिलने में, चाहे जितने बड़े फैक्टर हो, देखना बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, तुम इसी का जुगाड़ करोगे। अभी तो छोटी छोटी दे रहा हूं, तो क्या सिखा रहा हूं तुम्हें, तो हाई अलजेब्रिक एडवांस लेवल की आएंगी। ठीक है, कर लो इस सवाल को, मिल गया तुम्हें, ठीक है, मिल गया फैक्टर। आओ फैक्टर्स मिलते ही, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28 बराबर 0। अब पहला विचार क्या, हाँ क्या जो मिल गया फैक्टर्स मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 एक्स प्लस 28 बराबर 0। मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, मिडिल वाले टर्म को तोड़ दिया, ठीक है भैया। अब वो विशेष ध्यान, बाहर माइनस है, अंदर भी सबके चिन्ह, 7 के साथ माइनस 7 एक्स प्लस 4 एक्स जा 4 एक्स प्लस का माइनस माइनस प्लस माइनस, बाहर माइनस था ब्रैकेट के। गौर करना मैंने क्या बोला, क्लास 10th के बच्चों, बस मेरी यही बात मान के चलना, तुम कभी कोई गलती नहीं होगी तुम्हारी, पता है मैक्सिमम गलती होती है वो केवल इस वजह से होती है, तुम्हें सब आता है। तुम केवल जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक दुश्मन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दुश्मन है, कौन है, पहले मुझे यही प्रश्न रटवाऊंगा तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दुश्मन है, कौन है, माइनस। तो जैसे ही माइनस कहीं आए फट से तुम्हारा एक्टिव हो जाए माइंड, ओ चलो जितने जोश में कर रहा हो प्लस का अपने फट से माइनस लग जाए, जितने जोश में कर रहा हो कट 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 कट, जैसे तुमने देखा माइनस है माइंड में चलने लगा, माइनस है अंदर प्लस का माइनस होगा, ये फ्लो होना चाहिए, ठीक, प्लस 28 बाहर माइनस का अंदर साइन।
अब भैया दो दो का कॉमन क्या है, दोनों में एक्स है भैया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स ले लिया भैया, बचा माइनस 7x में से x बाहर ले लिया, क्या बचा 7। यहाँ भैया माइनस लगाए, माइनस ये क्या है, दोनों भैया कॉमन क्या है, दोनों यार 4 के टेबल में आते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। हाँ भैया दोनों ही आते हैं, तो आइए भैया ले लेते हैं 4 कॉमन। यहाँ क्या बचा x, फिर तुमने देखा बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर का साइन प्लस से क्या होगा माइनस, 7 चक्कू 28। बच्चे देखो, बहुत बार बच्चे गलती में क्या करते हैं, यहाँ देख बोलते हैं कि गुरुजी ने बताया है कि अंदर वाली चीज सेम आना चाहिए, उनको ये बात मैंने बता रखी है, तो क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनको लगता है कि यहाँ तो प्लस आना चाहिए, फिर वो देखते हैं अरे यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, गलत गलत, यहाँ माइनस कर दो बस, और उनका सही हो जाता है तो खुश हो जाते हैं, हमें आता है नहीं। कंसेप्ट समझो, जब यहाँ बाहर माइनस था तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो जब तुम ये सॉल्व करोगे तब यही आएगा इस केस में, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, बात रखिए, ठीक है। अब भैया एक बार x माइनस 4 को उठा लो, एक बार x माइनस 7 को उठा लो बराबर 0, एक बार भैया x माइनस 4 का बराबर के 0, तो माइनस का 4 वहां जाके प्लस, एक बार x माइनस 7 को बराबर 0, माइनस का 1 वहां जाके प्लस। समझ आई बात? हाँ भैया, और नेक्स्ट इसके बाद और सवाल करो। चलो अब थोड़े बदलते हैं, थोड़ा बदले, ठीक है भैया बदलिए। अभी तक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तुम्हें 1 ही दिख रहा था, अभी तक एक्स स्क्वायर का साथी केवल तुम्हें 1 दिख रहा था। अब देखना 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। आओ मुझे फैक्टराइजेशन मेथड करना, क्या करें, दो विचार, अब घबराना मत भैया, अभी तक तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, 1 था, तो तुम्हें अपने बस को दो विचार बनाने हैं बाबू, मैंने क्या बोला वही जड़ है। आइए पहले विचार के लिए लास्ट वाले नंबर का गुणा जो एक्स स्क्वायर के साथ है उससे करा दो, 8 त्रिक 24, वाह, पहली कंडीशन बन गई, गुणा करने पर 24 आए, ठीक है, पहली कंडीशन। फिर क्या देखना है, ये वाला साइन, प्लस करने पे 10 आए जो एक्स के साथ, दूसरी कंडीशन, प्लस जोड़ करने पर 10 आए। बात समझ आई? बन गए दोनों थॉट्स, कोई घबराहट कोई दिक्कत नहीं। ढूंढो नंबर जिनका गुणा करूं तो 24 आए और प्लस करूं तो 10 आए, बताओ। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, करूं इसका एलसीएम टाइप फैक्टराइजेशन, करूं इसका एलसीएम जैसा, अब तोड़ लो 24 को, तुम्हारे लिए तोड़वा रहा हूं, तुम्हारे लिए, मुझे तो पता है 6 और 4 है, 6 चौक 24 और 6 और 4 10। तुम देखो तुम्हें मान लो नहीं मिल रहा है फैक्टर, तुम कंफ्यूज हो गए भैया, गुणा करने में 24 आए प्लस करने में 10 आए, हमें नहीं मिल रहा नंबर, तो इस 24 को तोड़ लो, 24 को तोड़ो, 2 से काटो कितने बार में, 12 से, फिर 2 से काटो कितने बार में, 6 में, फिर 2 से काटो कितने बार, 3 में, और फिर 3 से काटो कितने बार, खत्म। इसी में फैक्टर्स छुपे होंगे, देख लेना देख लेना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आओ देख लो, 6 चौक 24 और 6 और 4 जोड़ दो, 6 4 10, वाह भैया मिल गया फैक्टर, 4 और 6, 6 और 4। पहली बात तो दिमाग लगाओ, ये मेथड हर बार ना उठाए रहोगे हथियार है यूज कर लो, नहीं, पहले दिमाग लगाओ, दिमाग से ही मिल जाएंगे, और ना मिले तो फट से तोड़ लो, इधर उधर करो, मिल जाएगा, ठीक है भैया मिल गया फैक्टर्स। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें कॉमन लेने में थोड़ा सा मजा आएगा, तो ये पूरा आओ देखते हैं, फैक्टर्स मिल गए 6 और 4। सवाल लिखता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। 3x स्क्वायर जो मुझे फैक्टर्स मिले हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को मैं तोड़ रहा हूँ, उसमें 6 प्लस 4 जोड़ने पे 10 आए, कंडीशन यही थी, जोड़ने पे 10 आए, देखो 6 4 10 आ रहा है, जोड़ने पे बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं,
ठीक है, आ रहा है। अब तुम देखो बाहर माइनस से सतर्क हो गए। सतर्क है मेरे बच्चे बहुत सतर्क हैं, मेरे बाबू लोग। प्लस का माइनस कर दिया बाबू लोगों ने, वाह खेल गए। ठीक है, अरे इस +6 का भी तो माइनस होता है, साथ ही रहता है, तो नहीं बता रहा है, बीच वाला बदलते दिख रहा है। बदलते एक्चुअल में दोनों के 6 के साथ प्लस था तो क्या हो गया माइनस। ऐसे कुछ नहीं दिखता है तो हमें सीधा माइनस ही लगता है, इसलिए ठीक। ठीक है भैया, अब कॉमन कॉमन अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मजा आएगा। अभी तक तुम्हें हर बार दोनों में, अब इसमें कॉमन देखो क्या है भैया, दोनों में x है। ठीक है भाई, x ले लिया बाहर। और कुछ कॉमन है भैया, दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, तो अब की 3 भी कॉमन है। मैंने क्या बोला, अगर वो दोनों नंबर किसी के पहाड़े में आते हैं तो पहाड़ वाला चीज कॉमन है, तो दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं तो 3 भी कॉमन है आपकी। ओफो, आओ इस पूरे दोनों टर्म में 3x कॉमन था, मैंने दोनों टर्म में 3x खींच लिया, तो यहाँ क्या बचा भैया, 3 खींच लिया। इसके पास 2x थे, 1x खींच लिया, तो एक बेचारा बच गया इस जगह पे माइनस। ये x आपने खींच लिया, यहाँ 6 था, यहाँ 3, 3 दूनी। यार तुम इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें भ्रम हो तुम कॉमन गलत ले रहे हो, तो वेरीफाई का मेथड नहीं सिखाते। इसका मतलब क्या, इसका गुणा इससे भी, इससे भी, और इसका करो 3x x जा 3x स्क्वायर, 3x 2 जा 3 2 जा 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, मतलब मैंने कॉमन सही लिया। और देखो ना कितना इजी है कॉमन लेना। 3x कॉमन था, इससे 3x ले लिया, तो यहाँ खाली x बचा, माइनस 6x था, ये 3x ले लिया, 3 2 जा 6x। अब यहाँ बताओ कॉमन क्या है, सबसे पहले यहां बताओ कॉमन क्या है भैया। पहले तो माइनस लिख लेते हैं, ये 4 है, ये 8 है, x तो दोनों में है नहीं, तो x तो कॉमन है नहीं, है ना, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, 4x ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो x, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 4 2 जा 3। तुम देख लो अंदर का सेम है। अगर तुम सही गणित लगाओगे तो कभी एक भी बार अंदर का धोखे से भी गलत नहीं आया हमारा, क्योंकि हम पूरे मैथ के रूल फॉलो कर रहे हैं। माइनस ले लिया, ये 4 दोनों में आता है, दोनों की टेबल है 4, 4x में 4x और 8 में 4 कॉमन ले लिया तो x बचा, 4 2 जा 8, ये प्लस का क्या कर दिया मैंने, पता नहीं इतना शोर, बाइक घोड़ा गाड़ी, पता नहीं कौन है। चलो बच्चों समझ आया कि नहीं, तुम्हें ये बताओ पहले। अब यहाँ पे क्या करें भैया, समझना, एक बार x माइनस 2 बाहर ले लो, और एक बार क्या बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर दिखा दो, -2 वहां जाके प्लस का 2, और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 दिखा दो। अरे यार बंद कर जल्दी, कसम से, माइनस का 4 है, उधर जाके बेटा प्लस का, x बराबर 4, ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो बात। x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई x बराबर 2, एक आ गई x बराबर 4/3। कहीं कंफ्यूजन हो रही है क्या फैक्टराइजेशन मेथड में, मुझको ये बताओ, बोलो कहीं पे भी कंफ्यूजन, क्या इस जगह पे कंफ्यूजन होती है कि नहीं। बाहर माइनस देखते तुम्हें पता है अंदर साइन बदलेगा, और दोनों में 4 कॉमन है, पढ़ ले पहाड़ा 4 दूनी 8, पढ़ ले पहाड़ा 4 दूनी 6, तो कॉमन पहाड़ा वाली कोई नंबर कॉमन लेते हैं उसका टेबल ही तो पढ़ते हैं। कॉमन लेने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ, कमेंट्स करो। फैक्टराइजेशन मेथड तुम कैसी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो बाबू, फैक्टराइज तो होगी ना। फैक्टराइजेशन मेथड अभी हम देखो जैसे जैसे डीप जाएंगे तुम्हें पता चलेगा कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगी, कब सीधा लगेगा, कब क्या करना फील बनेगा। सबसे पहले तुम ये कौन है ये, समझे आज फैक्टराइजेशन मेथड। चलो एक सवाल और, लास्ट में शोर होने लगता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। 6x स्क्वायर, चलो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो शोर।
सब एडजस्ट कर लेंगे। आओ भाई करो फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करना है भैया, पहले दो विचार बनाने हैं। आ जाओ, 3 का मल्टीप्लाई 6 से, 3 6 18। अब माइंड से ही कर देता हूँ, देखना अब बता दिया तुम्हें लिख लिख के, माइंड से करते हैं। 3 6 18, गुणा करने में 18 है, प्लस करने में 11। गुणा करने में 18 है और प्लस करने पे 11। बताओ भाई क्या है। 9 दूनी 18, 9 और 2, ये देखो 9 दूनी 18 गुणा करने पे और 9 2 11, सीधा 6x² प्लस 9 2 x प्लस 3 बराबर 0। हर बार वहां थॉट थोड़ी ना लिखते रहोगे, वो तुम्हें डीप समझाना था। अब तो देख लो फट से मैंने तोड़ लिए फैक्टर। 6 18 प्लस करने में 11, 9 और 2 फट से तोड़ा। आओ 6x² प्लस 9x जा 9x प्लस है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। 2x जा 2x प्लस 3 बराबर 0। कॉमन दोनों में। बताओ 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के, मतलब 3 कॉमन है, दोनों में x है, x कॉमन है। यहाँ क्या बचा भैया, 3x था और यहाँ 6 है, 3 2 जा 6, x 2 थे, एक x बाहर आ गया तो एक अंदर, प्लस भैया 3 का टेबल पढ़ोगे 9 आ जाए, 3 3 जा, x एक था वो बाहर आ चुका है तो केवल 3, प्लस यहाँ भैया कुछ कॉमन नहीं है, ना x है ना दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, मतलब 1। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3। जब 1 कॉमन होता है तो वही चीज बचती है, कुछ कॉमन ही नहीं था तो 1 तो लेकिन दोनों के टेबल में आता होगा, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 के टेबल में दोनों आते होंगे तो 1 तो ले ही सकते हैं अंदर, भैया ये देख लो अभी सेम, जब 1 लेते हैं तो वही सेम लिख देते हैं अंदर। अब एक बार 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में ये वाला, और एक 2x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। और दिखा लो 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 3x है, x बराबर -1/3। अरे 3x था, 3 मल्टीप्लाई में था, 3 कहाँ चला गया नीचे, एक बार 2x प्लस 3 को उठा लो, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस का 3 उधर जाके माइनस का x बराबर -3, एक x बराबर -1/3, दूसरा x बराबर -3/2। समझ आई बात, समझ आई बात, फैक्टराइजेशन समझ आया भैया, दिल से बोलो क्लियर है। अब तुम एनसीईआरटी की हर एक सवाल करोगे। भी सुनो, ये तो आज एक सिखाने वाला मोड था, कल भी हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। अंडर रूट कल पूरा सिखाऊंगा, पूरा एक एक नियम, जोड़ना घटाना गुणा करना कैसे फील करना है, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अपॉन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्हें कैसे फैक्टराइजेशन करना है, मेथड यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा बन जाए, मेथड यही है, यही दो विचार, और कुछ मैं नया नहीं बताऊंगा। मैं सबसे तुम्हें संकुचित एकदम एडवांस चीज बताऊंगा, तुम्हें 10 चीज याद ना करना पड़े, जो बता दिया वही अंतिम है। समझ रहे हो बेटा, तो इतना चीज कंफर्म करो। फैक्टराइजेशन आज खूब करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हें मिले। अभी अंडर रूट वाली अपॉन वाली में कंफ्यूज हो गए, कल उनको सिखा दूंगा, उसका तुम चाहे जो उठाना जिस बुक की, ठीक है। चले फिर, चलो बाय।